नमस्कार। पिछले दिनों हम लोग साखी का प्रथम दोहा पढ़े थे। आज हम साखी के द्वितीय दोहे अर्थात जिस दोहे में कबीरदास जी ने अहंकार के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया है, अब उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा दोहा जो है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। प्रस्तुत जो दोहा है, इस दोहा में कबीरदास जी ने मनुष्य के जीवन के लिए अहंकार कितना बड़ा शत्रु है, मनुष्य के जीवन में अहंकार कितना बड़ा बाधक है, यह बतलाने का प्रयास किया है। अहम मतलब अहंकार, मैं मतलब अहंकार। कबीरदास जी यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में, हमारे हृदय में जब अहंकार आ जाता है तो मनुष्य किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता है। वह हमेशा विभिन्न प्रकार से अपने आप को ही श्रेष्ठ समझने लगता है। इसलिए मनुष्य के जीवन के लिए अहंकार जो है वह सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए कबीरदास जी यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपने हृदय से यह जो शत्रु रूपी अहंकार है, इसे हमें यथासंभव जितनी जल्दी ही हो उसका त्याग कर देना चाहिए। इस दोहा में उन्होंने यह भी बतलाने का प्रयास किया है कि जो मनुष्य अहंकारी होता है वह व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता है, वह कभी भी ईश्वर की कृपा पात्र नहीं हो सकता है, वह कभी भी समाज में ऊंचा दर्जा नहीं प्राप्त कर सकता है, अर्थात उसको ईश्वर की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए यह अहंकार रूपी जो शत्रु है, अहम भाव जो है, हमें इसका त्याग कर देना चाहिए। दोहा को देखिए, दोहा का पहला जो पंक्ति है वह इस प्रकार है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अर्थात कबीरदास जी यह कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ईश्वर की कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। और जब हरि अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो अहंकार का वास ही नहीं हो सकता है। अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। अर्थात हमारा हृदय रूपी जो प्रेम रूपी जो गली है, अर्थात हमारा हृदय का जो क्षेत्र है, प्रेम रूपी जो गली है, वो इतनी संकरी है, इतनी पतली है, जहाँ ईश्वर का और अहंकार का वास नहीं हो सकता है। इसलिए अगर हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहें तो हमें उस अहंकार को त्यागना होगा। और अगर हमारे हृदय में अहंकार रहेगा तो हम ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाएंगे। हम कभी भी ईश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ईश्वर का प्रेम हमारा तभी सार्थक होगा जब हमारे मन का अहंकार समाप्त हो जाएगा, जब हमारे मन का अहंकार दूर हो जाएगा। तीसरा जो दोहा है, उस दोहा में कबीरदास जी ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि हमारे समाज में बहुत से अंधविश्वास, बहुत से दिखावा या बहुत से ऐसे धर्म आडंबर हैं जो कि मनुष्य के जीवन में उन्नति के मार्ग पर रुकावट है। हमारे धर्म में बहुत से ऐसे आडंबर हैं, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे वह मुस्लिम धर्म हो। कबीरदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को दूर करने का प्रयास किए। इस दोहा में यह बताया गया है कि किस प्रकार मुस्लिम धर्म में व्याप्त जो कुरीति है उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। दोहा इस प्रकार है, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापर चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से मुस्लिम धर्म में व्याप्त जो जोर से नमाज पढ़ने की जो प्रक्रिया है उस पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि कंकड़ और पत्थर को जोड़ करके लोग मस्जिद को बना लेते हैं। तापर चढ़ी मुल्ला बाग दे, उस मस्जिद पे चढ़ करके उनके जो धर्म गुरु होते हैं, मौलवी होते हैं, जो मुल्ला होते हैं, वह चढ़ करके बड़े जोरों के साथ नमाज पढ़ते हैं, अजान पढ़ते हैं। ऐसा महसूस होता है कि उस ईश्वर को, उस अल्लाह को सुनाने के लिए बड़े जोरों के साथ चिल्लाना पड़ता है।
कबीरदास जी का ऐसा मानना था कि ईश्वर जो है वह घट घट में विद्यमान है। जब वो ईश्वर घट घट में कण कण में विद्यमान है तो फिर उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या अपने मन के भाव को सुनाने के लिए चिल्लाने की क्या आवश्यकता है। इसलिए वे कहते हैं कि जब ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, तो फिर हमें इतने जोरों से चिल्लाने की क्या आवश्यकता है। कबीरदास जी यहाँ व्यंग करते हुए कहते हैं कि क्या खुदा बहरा है जो हमारे मन की भाव को नहीं समझ सकता है। अतः इस दोहा के माध्यम से कबीरदास जी ने मुस्लिम धर्म में व्याप्त जो धर्म रूपी आडंबर है उसको दूर करने का प्रयास किया है। कबीरदास जी जहां मुस्लिम धर्म में व्याप्त आडंबर को दूर करने का प्रयास किए, वहां उन्होंने हिंदुओं पर भी करारा प्रहार किया है। उन्होंने हिंदुओं में व्याप्त मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ते चक्की भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर को पूजने से हरि अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं इस छोटे छोटे पत्थरों को क्यों पूजूं? जहां पे पत्थर बहुत प्रचुर मात्रा में विद्यमान है मैं उन पत्थरों को पूजूं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ते चक्की भली पीस खाए संसार। उससे भी अच्छी है उस चक्की की पूजा करना जिस चक्की का पीसा हुआ अनाज सारा संसार खाता है। हमें उस चक्की की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह बहुत से लोगों का पेट भरने में सक्षम है। इसलिए प्रस्तुत दोहा में कबीरदास जी ने हिंदू धर्म में व्याप्त जो मूर्ति पूजा है उस मूर्ति पूजा पर उन्होंने करारा प्रहार किया है। कबीरदास जी का मूर्ति पूजा पर करारा प्रहार करने के पीछे एक ये भी कारण था क्योंकि वह निराकार ईश्वर को मानने वाले थे, वह निर्गुण उपासक थे। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त जो मूर्ति पूजा है उसको उन्होंने उस पर पांचवा जो दोहा है, इस दोहा में कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। ईश्वर के बारे में उन्होंने कहा है कि ईश्वर की महिमा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने इस दोहा में कहा है, सात समद की मसी करूं लेखन सब बन रहा है, सब धरती कागज करूं हरे गुण लिखा न जाए। अर्थात सातों समुद्रों के जल को अगर स्याही के रूप में प्रयोग किया जाए, धरती पे व्याप्त जितनी भी प्राकृतिक वनस्पतियां अर्थात पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों को कलम के रूप में अर्थात लेखनी के रूप में प्रयोग किया जाए। इस धरती पे अर्थात जितनी भी धरती है उस धरती को अगर कागज के रूप में प्रयोग किया जाए तब भी उस ईश्वर की महिमा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। सात समद की मसी करूं लेखन सब बन रहा है, सब धरती कागज करूं हरि गुण लिखा न जाए। अर्थात वह ईश्वर जो है उस ईश्वर की महिमा का वर्णन कर पाना संभव ही नहीं है। अर्थात वह ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह ईश्वर निराकार है, वह ईश्वर दयालु है, वह ईश्वर अजन्मा अनंत निर्विकार है। इसलिए उस ईश्वर की महिमा का वर्णन कर पाना संभव ही नहीं, असंभव।